कभी आपने सोचा है ये बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन कहां से आया? तो हम आपको बताते हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में यूपी और महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटों की संख्या इंडिया गठबंधन से भी कम रही। इन राज्यों में आई झटके की वजह से पार्टी तीसरी बार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से चूक गई। बीजेपी को सिर्फ 240 सीटों पर जीत मिली, जो 2014 और 2019 की तुलना में काफी कम है। बीजेपी और आरएसएस की हार की समीक्षा में जातीय गोलबंदी को एक बड़ी वजह माना गया। सीएसडीएस के मुताबिक यूपी में मुस्लिम, नॉन जाटव, दलित, यादव और नॉन यादव ओबीसी ने बड़ी संख्या में बीजेपी के खिलाफ वोट किया। इसी तरह बिहार में भी कई सीटों पर जातीय गोलबंदी देखने को मिली। झारखंड में आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीटों पर बीजेपी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में तो बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और उसके सहयोगी भी ज्यादा सीटें जीतने में नाकाम रहे। लोकसभा चुनाव के बाद हिंदी पट्टी के राज्यों में जातिगत जनगणना और हिस्सेदारी की मांग अब भी हावी है। लंबे वक्त से इन राज्यों में पार्टियां केंद्र से जाति जनगणना की मांग कर रही हैं। यूपी में तो अखिलेश यादव अपनी पीडीए रणनीति को और मजबूती देने में जुटे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव ने गांव में पीडीए पंचायत आयोजन करने का निर्णय लिया है। वहीं दलित वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस भी संविधान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। हाल ही में रांची में राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन में भाग लिया था। पीडीए के विरोध में बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का फॉर्मूला पेश किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के अनुसार यह नारा एक विशेष प्रयोगशाला में तैयार किया गया और इसे लागू करने का जिम्मा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और उसके बाद से यह नारा चर्चा में है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने भी इस पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि सबको साथ चलने का आह्वान करना गलत नहीं है। कहा जा रहा है कि संघ और बीजेपी इस नारे के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में है, ताकि जातीय उभार को रोका जा सके। अगर हिंदी पट्टी में जातीय उभार को नहीं रोका गया तो पार्टी के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। बटेंगे तो पटेंगे का यह फॉर्मूला कैसे सामने आया? सूत्रों के अनुसार इस स्लोगन की स्क्रिप्टिंग जून 2024 के बाद से ही शुरू हो गई थी। अगस्त 2024 में आगरा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इसे सार्वजनिक रूप से कहा था। योगी ने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा था कि यहां भी अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस स्लोगन की रणनीति पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगस्त के पहले हफ्ते में आरएसएस के 23 विचारकों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल थे। इस मीटिंग में हिंदी पट्टी में जातीय उभार को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा की गई थी और उसी चर्चा के 20 दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का प्रयोग किया था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद।